हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रियंका जी, आप भी देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं आप लाल रंग की साड़ी में, आईने की तरफ दिखाते हुए सुधीर जी ने कहा। बस एक ही कमी है आपके मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर जी ने आपका नाम गलत रख दिया। आपका नाम प्रियंका नहीं रेखा होना चाहिए था। वही अदाएं, वही खूबसूरती, वो गाना है ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये लीजिए, बहू भी आ गई चाय लेकर। सुधीर जी ने सामने से आती अपनी बहू रूपा को देखते हुए अपनी पत्नी से कहा। रूपा ने अपने सास ससुर को चाय दी और कहा, पापा आज क्या खाएंगे आप खाने में? वैसे मैंने सब कुछ आप दोनों की पसंद के ही खाने की तैयारियां की हैं, लेकिन फिर भी कुछ और खाने का मन हो तो आप बता दीजिए। सुधीर जी, तो प्रियंका जी क्या खाएंगी आप बताइए, बता दीजिए। बहू, तुमने जो सोचा है वही बना लो, हम खा लेंगे, प्रियंका जी ने कहा। ठीक है माँ जी, कहकर रूपा वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में अपने सास ससुर जी की बातें गई। सुधीर जी, प्रियंका जी आपने बोला क्यों नहीं? आपको रबड़ी जलेबी पसंद है ना? हाँ, वो आप बाजार से लेते आइएगा। जलेबी और रबड़ी बनाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं और अकेले बहुत थक जाएगी, और मैं तो किसी लायक रही नहीं। कहते कहते प्रियंका जी का गला रुंध गया और आंखों से आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गए। रूपा ने सिर्फ उनके कमरे से बाहर से इतनी बात सुनी और कमरे में आ गई। रूपा की शादी प्रियंका जी के इकलौते बेटे अमर से हुई थी। अभी ससुराल में आए हुए उसको सिर्फ 2 साल ही हुए थे। वैसे तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अमर बिजनेस के सिलसिले में अक्सर ही बाहर अपने कामों में व्यस्त रहता था, जबकि रूपा चाहती थी कि अमर उसके साथ बैठकर सुकून से प्यार के 2 पल बिताए। रूपा अपने ससुर जी को अपनी सास की सेवा करते देखती तो उसका मन कचोट जाता। वो सोचने लगती कि उम्र के इस मोड़ पर भी पापा जी इतना प्यार करते हैं मम्मी जी से, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। एक अमर है जिनको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। दरअसल प्रियंका जी की एक दुर्घटना की वजह से चलने में असमर्थ थी। वह व्हील चेयर पर सुधीर जी के सहारे ही हर काम कर पाती थी, और सुधीर जी भी उनका उतना ही ख्याल रखते थे। आज प्रियंका जी का जन्मदिन था, जिसके लिए सुधीर जी अत्यंत प्रसन्नता से सारी तैयारियां कर रहे थे। बहुत धूमधाम से प्रियंका जी का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन रूपा चाहकर भी मन से प्रसन्न नहीं हो पा रही थी। सास ससुर को देखकर उसे आश्चर्य होता कि इतने रोमांटिक कपल का बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ दिनों बाद रूपा और अमर की शादी की सालगिरह आने वाली थी। रूपा ने अमर को याद दिलाते हुए कहा, अमर, 5 दिन बाद हमारी शादी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। अमर ने लैपटॉप पर काम करते हुए सिर्फ एक शब्द में कहा, हाँ। रूपा ने कहा, अमर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन भी रहे हो कि नहीं? क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन लिया मैंने। तुमको जितने पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए मुझे बता देना, मैं पैसे दे दूंगा। जो कुछ भी चाहिए ले लेना मार्केट से, कहकर अमर अपने काम में व्यस्त रहा। लेकिन रूपा की इच्छा दबी की दबी रह गई। अमर का रवैया देखकर उसने ठान लिया कि ना वो कोई उपहार लेगी ना देगी। इस बार वो अपनी शादी की सालगिरह ही सेलिब्रेट नहीं करेगी। एनिवर्सरी वाले दिन रूपा अपनी बचपन की दोस्त नेहा से फोन पर बात कर रही थी। नेहा ने कहा, रूपा, और बता, कहाँ जा रही है? क्या क्या प्लानिंग है आज एनिवर्सरी की? क्या सरप्राइज गिफ्ट मिले तुझे? रूपा ने कहा, तुझसे क्या छिपाना, कोई सरप्राइज नहीं मिला मुझे, ना ही कभी मिलता है। जो चाहूँ वो ले सकती हूँ। किसी चीज की या किसी काम के लिए रोक टोक और मना ही नहीं है, ना ही कोई कमी है। लेकिन जो प्यार और खुशी मुझे चाहिए वो ही नहीं मिलती मुझे, वो है अमर का समय। बाकी सब कुछ मिलता है। नेहा क्या बात कर रही है? क्या जीजा जी अपने पापा पर गए हैं क्या? क्योंकि अक्सर बेटा वैसा ही व्यवहार करता है,
जो बचपन से उसने अपने पिता को करते देखता आ रहा है। रूपा, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। पापा जी तो मम्मी जी का बहुत ख्याल रखते हैं। सबके कहने पर भी उन्होंने माँ जी के लिए नर्स नहीं रखी। उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं। इसी बात का मुझे अफसोस होता है कि ऐसे माता पिता का पुत्र ऐसे कैसे हो गया। अपनी सहेली से बातें करके रूपा ने फोन रखा और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अमर खड़े थे। रूपा ने डरवश हड़बड़ाते हुए कहा, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तभी बीच में बात काटते हुए अमर ने गुस्से में कहा, किस चीज की कमी की है? मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो जो चाहती हो, जैसा चाहती हो, सब कुछ तो करती हो। उसके बाद भी तुम अब माँ पापा के साथ अपनी और मेरी बराबरी कर रही हो। सही कहते हैं लोग, कितना भी कर लो औरतों को कम ही लगता है, उनका पेट कभी नहीं भरता। रूपा, अमर तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं माँ पापा से बराबरी की सोच भी नहीं सकती। और एक पत्नी को पति से सिर्फ पैसे और उपहार ही नहीं, सुकून के 2 पल भी चाहिए होते हैं, जहां वो अपने दिल की बात अपने पति से खुलकर कह सके और सुन सके। अमर ने चिल्लाते हुए रूपा पर कहा, बातें बनाना बंद करो। तुम औरतों को फिल्मों का असर हो जाता है। प्यार से नहीं, पैसे से पेट भरता है, समझी? बिल्कुल गलत बात बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। सुधीर जी ने पीछे से टोकते हुए अपने बेटे से कहा, माँ बाबूजी आप दोनों यहाँ, आपको नहीं पता कि ये क्या कर रही थी? ये अपनी सहेली से अपने दिल की बात बता रही थी। यही नहीं अमर, लेकिन तुमने सोचा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ तुम। अगर तुम बहू के मन की बातें सुन लेते तो वो किसी और से अपने दिल की बात क्यों कहती? अमर की बात को काटते हुए सुधीर जी ने कहा। रूपा ने आंखों में आंसू भरे नजर झुकाए हुए कहा, माँ जी, मैं आपकी और पापा जी की बराबरी नहीं करना चाहती। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। कहते कहते रूपा प्रियंका जी के आगे घुटनों पर बैठ गई। आंखों के आंसू जमीन पर लुढ़क गए। प्रियंका जी ने रूपा को अपने पास हाथों के इशारे से आने के लिए कहा और रूपा का सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारे एहसास में समझ सकती हूँ। जानती हूँ कि पत्नी को सबसे पहले उसके पति का प्यार और साथ चाहिए होता है। सुधीर जी, अमर तुम नहीं जानते हो, बिजनेस को देखने और पैसे कमाने के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या खोया है। इसका एहसास मुझे आज होता है और हमेशा अफसोस भी कि आज पैसों और शोहरत पाने की जिद ने तुम्हारी माँ की ये हालत कर दी। तुम्हें नहीं पता, तुम तब हॉस्टल में थे, इसलिए बहू के साथ साथ तुम भी यह सच जान लो कि उस दिन एक्सीडेंट मेरे गुस्से की वजह से ही हुआ था। एक समय रूपा के जैसी शिकायत तुम्हारी माँ ने भी की थी। बस कीजिए, आप क्यों पुरानी बात लेकर बैठ गए? जो बीत गया वह बीत गया। बेटा, तुमको बिजनेस के साथ साथ बहू को भी समय देना चाहिए, प्रियंका जी ने कहा। नहीं प्रियंका जी, आज इन दोनों को सच बताना जरूरी है। जानते हो अमर, तुम्हारी माँ ने जब ये कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले सुकून के 2 पल चाहिए, उस दिन मैंने गुस्से में इनका हाथ घसीटते हुए अपनी गाड़ी में घूमने को लेकर साथ जाने लगा। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। प्रियंका जी बोले जा रही थी, गाड़ी धीरे चलाइए, मुझे खुद की नहीं लेकिन आपकी चिंता है, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। लेकिन गुस्से का आवेग इतना था कि दिमाग फैसला करने के लायक ही नहीं बचा था। और वही हुआ जिसका डर था। कार जाकर सामने से आती ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि हम दोनों अस्पताल कैसे गए यह तक याद नहीं रहा। लेकिन मेरे होश में आने के बाद पता चला कि प्रियंका की हालत बहुत नाजुक है। बच भी गई तो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। पूरे 1 साल लगे प्रियंका को कोमा से बाहर आने में और मैं तब तक टूट चुका था, क्योंकि इस बिजनेस की नींव प्रियंका ने ही रखी थी। घर का कोना कोना, खाली खाली दीवारें खाने को दौड़ती। महंगे महंगे फर्नीचर मुझ पर हंसते हुए कहते
कि क्यों उदास हो तुम तो यही चाहते थे। तुम तो पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो तो खरीद लो अपनी पत्नी, अपने पहले प्यार प्रियंका की जिंदगी, बचा लो उसे। मैंने देश विदेश ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, जहाँ भी उम्मीद दिखी भागता गया। जिसने जितना जब जैसे जहाँ कहा मैंने पैसे खर्च किए, लेकिन तुम्हारी माँ को खड़ा नहीं कर पाया। बहू, मैंने प्यार, समय, सुकून और पैसे के बीच का अंतर तब जाना जब बहुत कुछ खो चुका था, जिसकी कीमत प्रियंका जी ने चुकाई। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी तो है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है, और हम इसके बीच बारीक अंतर को समय रहते नहीं समझ पाते, जो कि बेहद दुखद है। रूपा और अमर मूक बने सब कुछ सुन रहे थे। दोनों की आंखों से झरझर आंसू गिरते रहे। तब सुधीर जी ने कहा, बेटा, बहू, पति पत्नी के रिश्ते में पहले प्यार और सम्मान, फिर पैसा होना चाहिए। जो गलती मैंने की वो तुम लोग मत करो। गुस्से और झगड़े से समस्या सुलझती नहीं बल्कि बिगड़ जाती है। रूपा को सासू माँ की कुर्बानी और अमर को अपनी गलती दोनों का एहसास हो चुका था। दोनों झुकी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी प्रियंका जी ने हंसते हुए कहा, अरे अमर, तुझे मैंने आज जल्दी यहाँ रोने धोने के लिए थोड़ी बुलाया था। ये देखो गोवा की टिकट तुम दोनों के लिए। अब दोनों अपने सामान पैक करो, रात की फ्लाइट भी है। वैसे आज तो सिर्फ विवाह हुआ था, मिलन का दिन तो कल का ही है, क्यों बहू? रूपा प्रियंका जी के मजाक को सुनकर मुस्कुराते हुए शर्मा के उनके गले लग गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।